और दूसरी तरफ हो आप जो कि शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम पर असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, कॉलेज के हर रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे एंड ना चाहते हुए भी बुक्स को पढ़ रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके हाथ में एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर बनाओगे, एक अच्छी कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे। लेकिन रियलिटी क्या है आपको पता है? आप 15 साल दिन रात मेहनत करने के बाद फाइनली आप एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो। लेकिन अब आपको लेकिन अब आपको लेकिन अब आपको पता चलता है कि जॉब नहीं मिल पाएगी। आप न जाने कितने ही इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह किसी न किसी रीज़न से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं आ लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो और खुद को एक कमरे में बंद करके रो रो के भगवान से बस एक ही प्रे कर रहे होते हो कि हे गॉड बस एक नौकरी दिला दे। आखिरकार किसी तरह से आपको एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। लेकिन आप लेकिन आप लेकिन आप लेकिन आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो? इतनी सैलरी है नहीं कि आप खुद से कमा करके पैसे जमा करके एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अब खुद का घर है तो एक कार भी होनी चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। आपने अनजाने में ही सही आपने अनजाने में ही सही लेकिन खुद को चारों ओर से बांध लिया है। अब आपको अब आपको अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल न दिया जाए। मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूँगा? होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों की स्कूल की फीस, और फिर सुबह चुपचाप उठकर काम पर चले जाते हो और शाम को घर आते हो। फिर चाहे फिर चाहे वो काम कर फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या न हो, और फिर धीरे धीरे काम करते करते एक दिन आप बूढ़े हो। फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो, फिर एक दिन फिर फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और आप धीरे धीरे काम करते करते एक दिन बूढ़े हो जाते हो। आप आपको ऐसा लगता है कि और फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं अनलकी था। आपको आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था। लेकिन सच सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो कि आज तक आपसे छुपा कर रखा गया। जिस जिस इंडियन जिस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे थे, उस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं पिछले कुछ मिनटों से कुछ भी बोले जा रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस कीप यू फ्यू मिनट
जिसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विथ मी?